अभी हम मुजफ्फरपुर ज़िला के सकरा प्रखंड के मिसरोलिया पंचायत में आए हुए हैं और अनुरक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष दिनेश राय जी के संपर्क में हैं और उनके दरवाजे पर आए हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे कि मुजफ्फरपुर ज़िला में जो भी अनुरक्षक हैं, सकरा प्रखंड के हैं, उन लोगों का मानदेय का जो भुगतान कराया गया है वो किस तरह से कराया गया है। बहुत सारे लोग अपना क्रेडिट लेने के होड़ में हैं, लेकिन दिनेश जी जो पंचायत से लेकर के जिला और जिला से लेकर के पटना हाई कोर्ट तक और लोक जन शिकायत में भी अनुरक्षकों का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े हैं, तो उनसे हम अभी खास बातचीत कर रहे हैं और ये बताएंगे कि मिसरोलिया पंचायत में और सकरा ब्लॉक में जो अनुरक्षक का मानदेय का जो भुगतान है वो किस तरह से इन्होंने कराए हैं। दिनेश जी, आप हमें बताएंगे और अनुरक्षक साथी को भी बताएंगे कि किस तरह से आपने लड़ाई लड़ करके, चाहे ब्लॉक में हो, पंचायत में हो या जिला में हो या कोर्ट में हो, आपने हाई कोर्ट तक के गया है और जीत हासिल की है, तो ये तमाम बातों पर आप अपनी बात को रखेंगे। जी नमस्कार। यहाँ हमने देखा कि हमारे जितने भी अनुरक्षक लोग थे, उन लोगों को जब नया पंचायत चुनाव हुआ तब से नया जो पंचायत चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव के बाद इन लोगों को पोर्टल से नाम हटा दिया गया था। तो तमाम अनुरक्षकों ने जो है मिला हमसे, तो जितेंद्र जी के सहयोग से और इनके साथी के सहयोग से एक संगठन बना जो सकरा अनुरक्षक संघ के नाम से जो है जाना गया। उसमें मीटिंग हुई, बैठक हुई, तमाम लोगों ने जो है सो आया। उन बैठक में हमने ये प्रस्ताव दिया कि ऐसे पदाधिकारियों को हम लोग लिखते लिखते तो थक गए, तो हमें इसके लिए जो है सो न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। तमाम साथियों को जो है सो हमने अथी किया, लेकिन अन्य साथियों द्वारा नहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई। लेकिन हमारे पंचायत के मिसरोलिया पंचायत के अनुरक्षकों ने सहयोग दिया और मिसरोलिया पंचायत के अनुरक्षकों की मांग को लेकर के हमने जो है हाई कोर्ट में एक रीट दाखिल किया। रीट 2023 में रीट नंबर 2123 से फाइल हुआ। जब वो केस एक्सेप्ट हुआ, उसके ठीक 3 दिन बाद बिहार सरकार ने एक चिट्ठी निकाल दिया कि भूमिदाता ज़मीन को रजिस्ट्री करेंगे तब उनका जो है अनुरक्षक के रूप में नाम दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि भूमिदाता तो पहले ही वो अपना ज़मीन को जो है सो एग्रीमेंट कर चुके थे, तो फिर रजिस्ट्री करने की बात कहाँ से आती है। हमने तमाम अनुरक्षकों को मना किया कि आप रजिस्ट्री नहीं करें, क्योंकि हमारा मांग ये नहीं है कि ज़मीन रजिस्ट्री करना है कि नहीं करना है। हमारा मांग ये है कि सरकार का जो लेटर था 1153 और 5850 उसके मुताबिक ये हम लोग का चयन हुआ और उसको बरकरार रखा जाए। हम लोग को कभी जो है सो हटाया ही नहीं गया है। हम लोग को मानदेय भुगतान चाहिए। जो संबंधित पदाधिकारी, सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही थी, तो हमने हाई कोर्ट में रीट दाखिल किया और रीट जो है एक्सेप्ट हो गया। हमारी जो मांग थी उस मांग को मानते हुए हाई कोर्ट ने हमारी रीट को एक्सेप्ट कर लिया। उस रीट को हम तमाम पदाधिकारी को, जितने रिस्पोंडेंट बनाए थे उन तमाम पदाधिकारी को भेज दिए। कंप्लायंस हुआ। जब देर हुई कंप्लायंस में, तो हमने पुनः जो है वो कंटेम्प्ट हाई कोर्ट में फाइल किया। हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट जो है सो लंबित है। इसी दरमियान हमने सकरा प्रखंड के
और भी पंचायत और अपने ही पंचायत के मिसरोलिया पंचायत के अनुरक्षकों को लेकर के अनुमंडल लोक शिकायत निवारण प्राधिकार में शिकायत दर्ज कराई, जिसका ससमय जजमेंट भी हो गया। जजमेंट में कहा गया, एक आदेश है मेरे पास, ये कुंदन कुमार सुमन का, जो मिसरोलिया पंचायत के वार्ड 6 का है, जिसमें ये ऑर्डर पास किया लोक शिकायत निवारण प्राधिकार कि इनको परिवादी को मानदेय भुगतान कराकर परिवादी को मानदेय भुगतान कराने का आदेश देते हुए इस वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है। यह अनुमंडल लोक शिकायत निवारण प्राधिकार का आदेश था, जिस आदेश का कंप्लायंस देर से होने के कारण हमने जिला लोक शिकायत निवारण प्राधिकार के समक्ष पुनः अपील या यो कहा जाए कि कंटेम्प्ट जो है सो फाइल करा दिया, जिस कंटेम्प्ट का डेट था पिछले 22/5 को, लेकिन 22/5 से पहले 21/5 को ही पंचायत सचिव ने सभी मिसरोलिया पंचायत के सभी WIMC के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, जिसमें हमारे कुछ साथियों को 22/5 को चेक दे दिया गया। कुछ वार्ड सदस्यों और वार्ड सचिव द्वारा कुछ नखरा की जा रही है, जिस कारण जो है सो वो चेक नहीं दे पा रहे हैं, दिए हैं। 22/5 को हमने